19 मार्च 2026 और यहीं से कहानी कंट्रोवर्शियल होती है। टॉक्सिक की रिलीज डेट पहले से ही अनाउंस थी। जैसे इस फिल्म को सिर्फ एक प्रोजेक्ट की तरह नहीं बल्कि अपने अगले बड़े पैन इंडिया स्टेटमेंट की तरह देख रहे हैं। केजीएफ के बाद ये उनकी इमेज को अगले लेवल पर ले जाने वाला प्रोजेक्ट माना जा रहा है। लेकिन तभी उसी तारीख पर धुरंधर 2 की एंट्री हो जाती है, जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं आदित्य धर साहब। अब असली बात कर लेते हैं। बात क्या है? ट्रेड रिपोर्ट्स के मुताबिक यश और उनकी टीम इस बात से खुश नहीं है कि इतनी बड़ी रिलीज डेट पर बिना सही इंडस्ट्री कम्युनिकेशन के दूसरी फिल्म लॉक कर दी गई। इंडस्ट्री में आमतौर पर बड़े स्टार्स और बड़े बैनर्स आपस में बात करके क्लैश डालते हैं ताकि दोनों फिल्मों को बराबर स्पेस मिले, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। यही वजह बताई जा रही है कि यश पीछे हटने के मूड में नहीं है। रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि टॉक्सिक की डेट पहले से तय थी और टीम ने अपनी प्लानिंग उसी हिसाब से की थी। स्क्रीन बुकिंग, मार्केटिंग स्ट्रेटजी, इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन, सब का सब। ऐसे में अचानक उसी दिन दूसरी बड़ी फिल्म का आ जाना स्वाभाविक तौर पर तनाव तो पैदा करता ही है। नाराजगी का कारण सिर्फ क्लैश नहीं है बल्कि कम्युनिकेशन की कमी बताया जा रहा है। लेकिन ध्यान रहे, ये खुला प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला बयान नहीं है मेरे भाई, बल्कि ट्रेड सर्किल्स में चल रही रिपोर्ट्स हैं कि यश इस मूव से संतुष्ट नहीं है और इसलिए टॉक्सिक की डेट बदलने का इरादा नहीं रखते। मतलब साफ है, अगर क्लैश होगा तो सीधा होगा। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ डेट का मामला है या स्टार पावर की सीधी टक्कर? क्योंकि एक तरफ यश की पैन इंडिया पकड़ है, दूसरी तरफ धुरंधर 2 एक बड़े हिंदी मार्केट को टारगेट कर रही है। और जब दो बड़े प्रोजेक्ट एक ही दिन आए तो मामला सिर्फ बॉक्स ऑफिस का नहीं रहता, इमेज और वर्चस्व का भी हो जाता है। तो निष्कर्ष साफ है मेरे भाइयों, क्लैश तय है, डेट फिलहाल नहीं बदली गई है और यश की नाराजगी की जड़ है कम्युनिकेशन और टाइमिंग। अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्लैश सिर्फ 19 मार्च की तारीख नहीं है, ये इंडस्ट्री के पावर स्ट्रक्चर का टेस्ट है। यश अभी उस पोजीशन पर है जहां वो हिंदी मार्केट में भी सीधी पकड़ बनाना चाहते हैं। टॉक्सिक उनके लिए री इंट्रोडक्शन है, केजीएफ इमेज से बाहर निकलकर एक नए अवतार में आने का मौका है उनके लिए ये फिल्म। अगर इसी मोड पर क्लैश होता है और ओपनिंग उम्मीद से कम जाती है तो मीडिया नैरेटिव तुरंत बदल जाएगा। स्टार पावर बनाम स्क्रिप्ट, हाई बनाम हकीकत। दूसरी तरफ है धुरंधर 2 और इसके लिए तो भाई साहब मामला और भी ज़्यादा सेंसिटिव है। सीक्वल हमेशा तुलना में चलता है। अब आप देख सकते हैं क्या होगा, क्योंकि धुरंधर ने बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड्स तोड़े हैं और अगर स्क्रीन बढ़ गई, जो कि बढ़ेंगी, और ओपनिंग पर असर पड़ा तो सवाल उठेंगे, क्या मेकर्स ने गलत तारीख चुनी? क्या क्लैश से बचना चाहिए था? और यही वो जगह है जहां इंडस्ट्री का कम्युनिकेशन कल्चर कटघरे में आता है। ट्रेड रिपोर्ट्स में जो नाराजगी की बात चल रही है उसका असर सीधे पब्लिक पर नहीं दिखेगा, लेकिन इंडस्ट्री के अंदर रिश्तों पर जरूर पड़ता है। सबसे बड़ा रिस्क क्या है आप समझते हैं? अगर दोनों फिल्में मजबूत निकली तो दोनों कमाएंगे, लेकिन अगर एक भी कमजोर निकली तो क्लैश को वजह बना दिया जाएगा। और यहाँ असली ट्विस्ट ये है, कभी कभी क्लैश जानबूझकर भी नहीं टाला जाता। क्यों? क्योंकि स्टार्स को भरोसा होता है कि उनकी फिल्म कंटेंट और फैन बेस के दम पर टिक पाएगी। ये कॉन्फिडेंस है या दांव, ये 19 मार्च को ही साफ होगा। तो अब मामला साफ है, ये सिर्फ रिलीज डेट का झगड़ा नहीं है, ये मार्केट शेयर, स्क्रीन कंट्रोल और इमेज मैनेजमेंट की लड़ाई है। अब आप बताओ, ये क्लैश इंडस्ट्री को नया ट्रेंड देगा या नहीं देगा, या किसी एक के लिए भारी पड़ेगा? डीप वर्स पर जुड़े रहिएगा आप। बहुत बहुत आभार इस वीडियो को देखने के लिए। वीडियो पसंद आए तो भाई साहब लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आभार।